ने बहुत गिराया हमें, परंतु हम रुके नहीं। हर चोट ने हमें बहुत कुछ सिखाया, परंतु हम झुके नहीं। भाई जीतने मंजिल की आस है, हौसलों की बात है, जीतने का इरादा है, हारना हमारी औकात नहीं। नमस्कार साथियों, मैं चौधरी आपका भाई। आज की सभा में साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। पिछली सभा करी थी जो हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की, उसमें मैंने आपको क्या सिखा दिया था? समुच्चय पर संक्रिया। समुच्चय पर संक्रिया में भी कौन सा टॉपिक सिखा दिया था? पहला, समुच्चय पर समुच्चय का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ टू सेट। दो समुच्चय का सम्मिलन क्या कहलाता है? तो दो समुच्चय का सम्मिलन समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए के भी अवयव उपस्थित हो और समुच्चय बी के भी अवयव उपस्थित हो, परंतु उभयनिष्ठ अवयव भी हमारा एक बार आए। तो भैया क्या है? एक बार। और समुच्चय के सम्मिलन को हमने कैसे दर्शाया था? किस चिन्ह से दर्शाया था? तो समुच्चय के सम्मिलन को हमने दर्शाया था ए यूनियन बी से। किससे दर्शाया था भैया? ए यूनियन बी से। और इसके समुच्चय निर्माण रूप को मैंने कैसे दर्शाया था? समुच्चय निर्माण रूप को हमने इससे दर्शाया था ए यूनियन बी बराबर एक्स, यानी कि एक्स समुच्चय ए से भी संबंधित है, एक्स समुच्चय बी से भी संबंधित है। तो एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, एक्स बिलोंग टू बी, ये हमारा समुच्चय का सम्मिलन का क्या हो गया था? समुच्चय निर्माण रूप। और इसका वेन आरेख हमने कैसे दर्शाया था? इसका वेन आरेख हमने भैया ऐसे दर्शाया था। वेन आरेख रेक्टेंगल किसको दर्शाता है? वेन आरेख में रेक्टेंगल दर्शाता है। किसको दर्शाता है रेक्टेंगल? सार्वत्रिक समुच्चय यू को। इनका और ये जो वृत्त है सर्किल है, ये किसको दर्शाते हैं? ये इनके उप समुच्चय को दर्शाते हैं भैया। इनका सम्मिलन यानी कि दोनों में अवयव उपस्थित हो, यानी कि भैया ए भी सम्मिलित है, बी भी सम्मिलित है, ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। इसको हमने डार्क कर दिया था। तो मेरे साथियों आज की सभा में हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, समुच्चय का सर्वनिष्ठ। क्या सीखेंगे? समुच्चय का सर्वनिष्ठ। मजा आएगा मेरे साथियों आज के लेक्चर में, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं समुच्चय के सर्वनिष्ठ की। समुच्चय का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए के भी अवयव उपस्थित हो और समुच्चय बी के भी अवयव उपस्थित हो। यह तो हमारा समुच्चय का सम्मिलन है। अब बात करते हैं समुच्चय के सर्वनिष्ठ की। तो समुच्चय का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के जो उभयनिष्ठ अवयव है ना, दोनों में कॉमन अवयव है वो उपस्थित होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्या एग्जांपल लिया भैया? ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आज के लेक्चर में, तो बिल्कुल मजा आएगा। पहला मैंने लिया ए भैया 1 2, बी है हमारा 1 2 3 4। बताइए दोनों में उभयनिष्ठ अवयव क्या क्या है? 1 2 क्या है? 1 2। और ध्यान रखें समुच्चय के सर्वनिष्ठ को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। अब इसके समुच्चय को सर्वनिष्ठ को हम दर्शाते हैं तो दर्शाएंगे ए इंटरसेक्शन, जिसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव है ना, उनका समुच्चय ही हमारा क्या कहलाता है? समुच्चय का सर्वनिष्ठ कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कहलाता है, यानी कि 1 2। ये हमारा समुच्चय का सम्मिलन नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट समुच्चय का सर्वनिष्ठ हो गया भैया। अब इसका बात करेंगे वेन आरेख। इसका वेन आरेख कैसे बनाएंगे? हाँ, उससे पहले एक चीज, इसका आप मुझे समुच्चय निर्माण रूप लिखकर बताइए। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे? बड़े ध्यान से समझिएगा भैया। इसका समुच्चय निर्माण रूप जैसा समुच्चय का सम्मिलन में था ना, वही इसका समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। यानी कि समुच्चय के सम्मेलन में मैंने क्या लिखा था? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय के सम्मेलन में मैंने क्या लिखा था? बड़े ध्यान से देखिएगा। ये लिखा था एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, यानी कि समुच्चय ए के भी अवयव उपस्थित हो और हमारे समुच्चय बी के भी अवयव उपस्थित हो। यही हमारा जो समुच्चय के सम्मेलन का सेट बिल्डर फॉर्म था, वही समुच्चय का सर्वनिष्ठ का सेट बिल्डर फॉर्म होगा। अब बात करते हैं इसके वेन आरेख की। समुच्चय का सम्मिलन का वेन आरेख तो मैंने ये बनाया था, क्या? ये वाला, यानी कि ये समुच्चय का सर्वनिष्ठ का सम्मिलन का वेन आरेख था। अब बात करते हैं समुच्चय के सम्मेलन की। समुच्चय का सम्मेलन क्या कहता है? समुच्चय का सम्मेलन ये कहता है कि दो समुच्चय ए और बी है, जो उनका सर्वनिष्ठ समुच्चय लेंगे तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव है, उनका समुच्चय हमारा बन जाता है समुच्चय का सम्मेलन। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, समुच्चय का सम्मेलन क्या है? ये है हमारा समुच्चय का सम्मेलन, यानी कि समुच्चय ए के भी अवयव और समुच्चय बी के भी अवयव। कौन सा है इसमें उभयनिष्ठ भाग? उसको हमें क्या करना है? डार्क करना है। ये हमारा उभयनिष्ठ भाग, ये हमारा मेरे साथियों क्या है? उभयनिष्ठ भाग ए बी। ये बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है हमारा? ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे साथियों एक मजेदार टॉपिक,
असंयुक्त समुच्चय। क्या है असंयुक्त समुच्चय? बड़े ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे असंयुक्त समुच्चय को। तो असंयुक्त समुच्चय क्या है और क्या नहीं है, बड़े ध्यान समझेंगे। समुच्चय के सदनिश को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ध्यान रखें। अब बात करते हैं समुच्चयों का मतलब असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट, विसंगत समुच्चय। विसंगत समुच्चय कौन सा समुच्चय भाई? विसंगत समुच्चय। तो मेरे साथियों देखो, दो ऐसे समुच्चय, कैसे समुच्चय? दो ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव उपस्थित न हो। दो ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो क्या कहलाते हैं? विसंगत समुच्चय, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। कौन सा सेट कहलाता है भैया? डिसजॉइंट सेट। चलो मेरे साथ समझ लेते हैं डिसजॉइंट सेट, विसंगत समुच्चय क्या कहलाता है। मेरे साथियों आपकी कक्षा में कोई लड़का है, राहुल है, मेरे साथियों समझ लो, उसकी दो एक्स गर्लफ्रेंड थे। क्या है? एक्स गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड यार, क्या है? एक का नाम प्रिया है और एक का नाम रिया है, और दूसरा कोई लड़का है अमन, उसकी दो गर्लफ्रेंड है। एक का नाम सोनू है और एक का नाम कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो यार, क्या है? पूनम है मेरे साथियों। तो ये हमारी क्या होगी? एक समुच्चय ए हो गया, समुच्चय बी हो गया। यानी कि किसी भी राहुल ने अमन की एक भी गर्लफ्रेंड को कभी प्रपोज नहीं किया, और ना अमन ने राहुल की कभी भी एक गर्लफ्रेंड को मेरे साथ प्रपोज किया। तो ये क्या हो गया? ये तो हमारा डिसजॉइंट सेट है, इसी तो ऐसा संयुक्त समुच्चय बोलते हैं। यानी कि किसी ने किसी की भी एक्स गर्लफ्रेंड को कभी नहीं छेड़ा, ये हमारा क्या बन गया? यही तो एक डिसजॉइंट सेट है। और वैसे भी ये फालतू बकवास कामों से जितना हो सके उतना दूर रहे। क्या करे? ट्राई टू बी अलोन, अकेला रहने की कोशिश करे, अपने फुल पोटेंशियल को पहचाने कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हम इस धरती पर क्या करने आए हैं, क्या बनने आए हैं। लवर नहीं, कुछ बनने आए, कुछ बड़ा काम करने आए मेरे साथियों। इन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्करों से बच जाए, जीवन सुधर जाएगा। तो भैया अब बात करते हैं विसंगत समुच्चय, डिसजॉइंट सेट की क्या कहता है। तो दो ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव उपस्थित न हो क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सेट कहलाता है। दो सेट which do not have element in common are called disjoint set क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट। यानी कि लिख देता हूं, दो ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो, जिनमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो, जिनमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट। अवयव उपस्थित नहीं हो, ये हमारा डिसजॉइंट सेट उपस्थित नहीं हो क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सेट कहलाता है भैया। असंयुक्त समुच्चय, विसंगत समुच्चय। तो बात करते हैं अब इसे, यानी कि कहने का मतलब यही है, ये उसी का रूप है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा हमेशा फाई आएगा। इसमें क्या आएगा? फाई रिक्त समुच्चय आएगा। जब भी आप इसका इंटरसेक्शन लोगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। एज एन एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि एग्जाम्पल हमारा हमने ले लिया ए। अब ए में क्या ले लिया? 1 2 3 ले लिया, और बी में हमने ले लिया भैया 4 5 और 6। अब क्या दिक्कत है बताओ? इनमें कोई उभयनिष्ठ अवयव है क्या? समुच्चय ए में और समुच्चय बी में? भाई समुच्चय ए में और समुच्चय बी में कोई उभयनिष्ठ अवयव आ रहा हो तो मुझे बता दीजिए। मुझे तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नजर आ ही नहीं रहा है। नहीं है ना कोई भी उभयनिष्ठ अवयव, बिल्कुल कोई भी उभयनिष्ठ अवयव है नहीं। तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई आएगा। दोनों डिसजॉइंट सेट है। क्या है? दोनों डिसजॉइंट सेट। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? फाई। दोनों डिसजॉइंट सेट है। अब इनका वैन आरेख कैसे बनेगा विसंगत समुच्चय का? इनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। जब उभयनिष्ठ नहीं है तो वैन आरेख देख लीजिए कैसे बनेगा। इस टाइप से बनेगा भैया वैन आरेख। दिस इज वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट। असंयुक्त समुच्चयों का वेन आरेख है। एक भी अवयव कॉमन नहीं है तो हमने एक भी अवयव को मतलब दोनों उप समुच्चयों को बिल्कुल भी टच नहीं किया। यानी ए बी ये हमारा यही विसंगत समुच्चय में साथियों। अब अगला टॉपिक क्या है? समुच्चय के सर्वनिष्ठ के कुछ गुणधर्म। तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। आज का आखिरी टॉपिक होगा समुच्चय के सर्वनिष्ठ के कुछ गुणधर्म। अब क्या गुणधर्म है समझते हैं बड़े
ध्यान से भैया, समुच्चय के सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। क्या है समुच्चय के सर्वनिष्ठ के गुणधर्म? वही है मेरे साथियों जो आपने समुच्चय के सम्मेलन में पढ़े थे ना, लगभग वही है। वर्गसम नियम और फाई वाला, सार्थ समुच्चय वाला, क्रम विनिमय और साहचर्य, एक वितरित नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो उसमें भी था और इसमें भी होगा। तो बात करते हैं समुच्चय के सर्वनिष्ठ के गुणधर्म की। किसकी भैया? गुणधर्म, सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट। पहला क्या है? पहला है हमारा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या है? आपने ए का इंटरसेक्शन बी से ले लिया, चाहे भैया बी का इंटरसेक्शन आपने ए से ले लिया, क्या दिक्कत है? अरे बी का इंटरसेक्शन ए से हमने ले लिया और ए का इंटरसेक्शन हमने बी से ले लिया, यही तो हमारा क्या है? यही हमारा एक है भाई अरे इसे बोलते हैं अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ भाई? कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। न्यूटन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ भैया? कम्यूटेटिव लॉ। ये हमारा हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ यानी कि वितरण नियम, सॉरी क्रम विनिमय नियम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? क्रम विनिमय नियम। अब बात करते हैं दूसरा, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या था उसमें सम्मेलन में? ए का सम्मेलन आपने बी यूनियन सी दोनों के सम्मेलन के साथ लिया था, या फिर ए और यूनियन बी का जो सम्मेलन है आपने यू के सी के साथ लिया था। यानी कि यही है, ए का इंटरसेक्शन आपने बी के इंटरसेक्शन और सी के इंटरसेक्शन के साथ ले लिया, या फिर आपने इस ऐसे ले लिया मेरे साथियों, ए और बी का इंटरसेक्शन आपने सी के साथ लिया। दोनों इक्वल है, दोनों बात समान है। अब बात करते हैं इसे क्या बोलते हैं? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ भैया? एसोसिएटिव लॉ। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है हमारा ए इंटरसेक्शन फाइव, यानी आपने फाइव से रिक्त समुच्चय ले लिया, किसी समुच्चय का इंटरसेक्शन ले लिया, तो यार फाइव में तो एक भी अवयव होते नहीं है और ए में तो कोई ना कोई अवयव होंगे। कितने के हो सकते हैं? 5, 10, 15। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय, कुछ भी हो सकता है। तो भैया फाइव में तो एक भी अवयव है नहीं, तो अवयव ही नहीं है तो सीधा सीधा सा बात है, फाइव ही होगा सर्वनिष्ठ। अब बात करते हैं यूनियन यानी सॉरी सार्वत्रिक समुच्चय से। अगर आपने इसका सार्वत्रिक समुच्चय से ले लिया क्या? इंटरसेक्शन, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का सीधा सीधा सा अर्थ क्या है? ए के अवयव तो सार्वत्रिक समुच्चय में जरूर होंगे मेरे साथियों, और जब सार्वत्रिक समुच्चय में ए के अवयव होंगे तो भैया दोनों में कॉमन क्या आएगा? ए। यानी कि समझिए इसमें 1, 2, 3 है, इसमें 1 से 10 तक है, तो उभयनिष्ठ क्या आएंगे? 1, 2, 3, यानी कि समुच्चय ए। क्या आ जाएगा? समुच्चय ए। अब बात करते हैं मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, एक वर्गसम नियम, यानी कि ए का आपने इंटरसेक्शन ए से ही ले लिया। अब बात करते हैं भैया वर्गसम नियम की। ए का इंटरसेक्शन आपने ए से ही ले लिया। टेंशन नहीं ले, पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए, आइडेम्पोटेंट लॉ, इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ यानी कि वर्गसम नियम। ये हमारा वर्गसम नियम है और ए ही आएगा। अरे दोनों में इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 से ही आप उसका इंटरसेक्शन लोगे तो 1, 2, 3, 4 ही आएगा। ये हमारा वर्गसम नियम है। कौन सा नियम है भाई? वर्गसम नियम। कौन सा नियम है ये? वर्गसम नियम। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। कौन सा लॉ भाई? आइडेम्पोटेंट लॉ। अब बात करते हैं साथियों लास्ट का नियम है, जिसका हम वेन आरेख भी सीखेंगे, जिसे जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि जो इंटरसेक्शन है यूनियन पर वितरित होगा मेरे साथियों। लास्ट का है, इनको रब कर देता हूं, बड़े ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। अच्छा नियम है वितरण नियम। देखिए भैया 5वां है हमारा वितरण नियम। आज का ये लास्ट टॉपिक होगा वितरण नियम का। अब बात करते हैं भैया वितरण नियम की। कौन सा लॉ? वितरण नियम, बंटन नियम। तो ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन सी बराबर ए, ये ए यानी कि इंटरसेक्शन यूनियन पर वितरित होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कोई दिक्कत कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए। अब इसका हम क्या सीखेंगे भैया, वेन डायग्राम। सबसे पहले आप निकालिए बी यूनियन सी का वेन आरेख। यूनियन मतलब वही सम्मिलन, और इसका हमने क्या वेन आरेख बनाया था, याद है ना, याद होना चाहिए। बी यूनियन सी। अब बात करते हैं तीन समुच्चय हैं यू, ये मेरे साथ कितने सेट है, तीन, ए बी और सी। कोई दिक्कत समस्या नजर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। देखिए बी यूनियन सी यानी कि ये दोनों, क्या भैया ये दोनों, अरे भाई बी के भी अवयव है और सी के भी अवयव है, उभयनिष्ठ अवयव एक बार ही एक बार ही उभयनिष्ठ अवयव, तो ये तो हमारा बी यूनियन सी हो गया। अब इसका आप सम्मिलन ले, इसका आप सन्निष्ठ लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, किससे लेंगे, ए से। ए से जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा और क्या नहीं, देखते हैं भैया। ए ये बी ये सी यूनियन। अब आप ये देखिए इंटरसेक्शन का अर्थ क्या है। इंटरसेक्शन का अर्थ है दो समुच्चय के उभयनिष्ठ अवयव का समुच्चय, सीधा सीधा सा अर्थ है। तो दो समुच्चय यानी बी और सी, ये तो हमारे एक कंप्लीट समुच्चय बन गया सम्मिलन। अब इन सब बी और यूनियन, बी और सी के सम्मिलन समुच्चय और ए के मध्य क्या आपको उभयनिष्ठ नजर आ रहा है वो देख लीजिए। हमें सिर्फ ये उभयनिष्ठ नजर आ रहा है, यानी कि ये हिस्सा मेरे साथियों उभयनिष्ठ है। क्या है, इसे हम डार्क करेंगे। फिर से समझिए, बी और सी के सम्मिलन के और ए के बीच क्या उभयनिष्ठ अवयव है। अब बात करते हैं इधर की तरफ से, देखिएगा दोनों के दोनों समान आएंगे, वेन आरेख से सिद्ध करेंगे, अभी की अभी समझ में आ जाएगा। तो देखियो ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हमारा यू चारित्रिक समुच्चय ए बी सी। कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ अवयव को हमें डार्क करना है। इसका मतलब क्या है, ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो देखिए क्या आएगा, ए और बी को उभयनिष्ठ अवयव ये इधर का ये इतना सा हिस्सा, यही तो ए और बी में उभयनिष्ठ है मेरे साथ, यही तो हमारा ए और बी में क्या है, उभयनिष्ठ। अब बात करते हैं ए और सी के इंटरसेक्शन की। ये क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन, ये क्या है, बी यूनियन सी, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बात करते हैं ए और सी के उभयनिष्ठ की। किसकी बात करते हैं भैया, ए और सी के उभयनिष्ठ की। तो ए और सी का उभयनिष्ठ क्या आएगा, बड़े ध्यान से समझते हैं। तो ये हमारा ए और सी का उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का अर्थ, इंटरसेक्शन का अर्थ दोनों में उभयनिष्ठ अवयव। ए और सी में केवल यही भाग उभयनिष्ठ है। क्या यही भाग ए और सी में उभयनिष्ठ है, हाँ जी बिल्कुल यही भाग उभयनिष्ठ है। अब लास्ट का बनेगा, देखिएगा इसके समान आएगा, बड़े ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का सम्मिलन, यानी कि सम्मिलन का सीधा सीधा सा अर्थ होता है दो समुच्चय के सभी अवयव जो दोनों में आ रहे हो और उभयनिष्ठ अवयव एक बार ही दिखा जाए। तो देखिए पांचों हमने बना दिया है वेन आरेख। क्या है पांचों वेन आरेख, समझेंगे बड़े ध्यान से। पांचों वेन आरेख क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का सम्मिलन। बताइए ए और बी के इंटरसेक्शन सी के, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के में क्या मतलब का सम्मिलन बनाओगे तो कैसे बनेगा, दोनों के अवयव आएंगे और उभयनिष्ठ अवयव एक ही बार आएंगे। मतलब मेरे साथियों देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन तो ये है, क्या है भैया, ये ए और बी का इंटरसेक्शन ये है, और ए और सी का इंटरसेक्शन ये वाला था। तो उभयनिष्ठ अवयव हमारा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ अवयव ये वाला था, और इसका उपयोग हमने एक बार ही किया है। तो ये दिस इज सम्मिलन, दिस इज यूनियन। तो क्या ये और ये सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो मेरे साथियों वेन आरेख से भी हमने सिद्ध कर दिया। तो आई होप मेरे साथियों आपकी इस सभा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला और आपको ये सभा अच्छी लगी हो तो प्लीज इस सभा को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लास 11, 12 और एनडीए की मैथ मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।